उस समय में युद्ध कुल की संख्या बहुत भयंकर बढ़ गई, यादवों की संख्या बढ़ गई, प्रबल हो गए, एक दूसरे को मारने के लिए, खींचने के लिए तैयार हो गए। राजा युधिष्ठिर बड़े परेशान थे, यज्ञ नहीं हुआ। राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को निमंत्रण भेजा, प्रभु हमें एक यज्ञ करना है, राजसूय यज्ञ। भगवान बोले राजसूय यज्ञ करना? बोले बिल्कुल। बोले चिंता मत करो, राजसूय यज्ञ होगा, लेकिन पहले सबसे एक पापी को मारने की जरूरत है, तब राजसूय यज्ञ होगा। कहने का मेरा सीधा सीधा शब्दार्थ यह है, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। सनातन का परचम फैलाने से पहले जो ये दुष्ट हमारे धर्म को अलग थलग करके बैठालते हैं, इन सबको मुंह तोड़ जवाब दे करके हम सबको सनातनी हिंदू बनने की जरूरत है। भगवान ने मना किया दुष्ट से, युद्ध मत करो, वो यज्ञ मत करो, राजा जरासंध को पहले मारो फिर युद्ध करो, यज्ञ करो। अब राजा जरासंध को मारने के लिए तैयार हो गए, और तैयार होकर के अर्जुन जी भगवान के साथ चल पड़े। अर्जुन जी जैसे भगवान के साथ चले, चलने के बाद अर्जुन जी और भीम भैया तीनों जन गए। राजा जरासंध का नियम था कि प्रतिदिन वो जैसे ही शिवालय से या किसी भी मंदिर से निकलता था, तो जैसे वो नीचे आता था, ओ बहन जी, आय हाय, हम राजा जरासंध की सुना रहे, वे अपनी फोटो देख रहे, ऐसे ना काम वे देख रही, हम कितने अच्छे लग रहे, देख तो से साजी लगा। राजा जरासंध खड़ा था, भगवान भी खड़े थे। राजा जरासंध ने पूछा, बताओ ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? अच्छा, राजा जरासंध ब्राह्मणों की इसलिए इच्छा पूर्ति करता था बहन जी, क्योंकि 17 बार राजा जरासंध ने विकट मार खाई भगवान से, और 18वीं बार ब्राह्मणों ने कह दिया विजयी भवा, तो राजा जरासंध जीत गया। अब राजा जरासंध को तब से ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई। पूछा भगवान से, क्या चाहिए आपको? भगवान बोले, हमें तो बस तुमसे युद्ध चाहिए। राजा जरासंध ने देखा ब्राह्मण और युद्ध कभी कर ही नहीं सकता, फिर से देखा ब्राह्मण और युद्ध, नीचे देखा तो शंख चक्र पद्म बना हुआ था। मुस्कुरा गया राजा जरासंध, बोले भगवान आपसे युद्ध तो कर लेंगे, मुझे पता है आप करुणा सिंधु हो, करुणा के अवतार हो, लेकिन जब जब इतिहास में राजा जरासंध की कथा को उठाया जाएगा, तब तक एक बात कही जाएगी कि भगवान कृष्ण ने सामने युद्ध नहीं कर पाया, राजा जरासंध से युद्ध करने के लिए भीख के रूप में युद्ध को मांगा। भगवान इतने बड़े भक्त थे, भगवान चाहते 1 मिनट में चटाक उड़ा देते, हर पता ही नहीं चलता जरासंध कहां गए। हुआ युद्ध, राजा जरासंध, अब वो 2 माओं के फल को आधा आधा काटा था, वो 2 माओं का एक पुत्र था, बीच में से जुड़ा था। भीम भैया विकट कुटे हो, बीच में से फाड़े, सो वो यूं आए यूं जुड़ जाए, यूं आए यूं जुड़ जाए। भीम भैया कुटाई कुटाई के बढ़ा गए। अब भीम भैया को दिमाग खराब, भगवान पे चिढ़ गए, अरे वाह तुम लेकर के आ गए, हम तो कुट कुट के खत्म हुए जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले उसको फाड़ते वो जुड़ जाता, वो विकट मारता है, कोई उपाय है ही नहीं, अब क्या करें? भगवान बोले चिंता मत करो, सुबह उपाय हो जाएगा, आओ युद्ध में, कौशलता में आओ, विजय पथ पे आओ, हम तुम्हारे साथ, चलो। हुआ युद्ध, अब की बार फिर से जरासंध को बीच में से फाड़ा गया, और जैसे फाड़ा गया तो भगवान ने कहा, अहो भीम भैया, एक पत्ते को लेकर के उनने भी बीच से फाड़ा, और बोले आधा धड़ आगे और आधा धड़ युद्ध भूमि में छोड़ दो, ये अपने आप तड़पते 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 मर जाएगा। भीम भैया ने ऐसे ही किया, और राजा जरासंध तड़पते तड़पते हुए भगवान के चरणों में पहुंच गया। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने सबका मनोरथ सिद्ध किया। अब भगवान आ गए कहां? राजसूय यज्ञ में। अब राजसूय यज्ञ में भगवान का एक बड़ा चहेता शत्रु था। कौन था? जल्दी बताओ। शिशुपाल। अब वो तो सही बात है कि बारात लेके जाए कोई, और दुल्हनिया ले जाए कोई और, तो दिमाग खराब तो रहता, ये ले गया था। शिशुपाल बैठा हुआ था, भगवान को देखा, अनाप शनाप कहना शुरू की थी, कर दिया। भगवान ने 99 बार शिशुपाल को क्षमा किया। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का विष्णु को बिगड़ गयो जब भृगु ने मारीला। अब सुनो भैया, क्षमा कर दिया भगवान ने 99 बार, और भगवान ने हमेशा सबको क्षमा किया, और शायद इसी क्षमा का फायदा दूसरे लोग हमारा उठाते हैं।
हमारे ग्रंथों ने हमेशा हमें क्षमावान बनाया और हम बार बार क्षमा करते हैं और वो लोग बार बार हम पर प्रहार करते हैं। भगवान ने कहा विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब, भय बिन हो ये न प्रीत। भगवान ने कह दिया बोले राम शकोप तब, भय बिन हो ये न प्रीत, भय के बिना प्रीति हो ही नहीं सकती है। भैया जब इतना सब कुछ हुआ, भगवान ने 99 बार क्षमा किया और 99 बार क्षमा करने के बाद जैसे ही 100वीं बार आई, भगवान ने सावधान किया, सावधान सुनो, सावधान हो जाओ, एक शब्द भी गड़बड़ कहा तो छोड़ूंगा नहीं। अब कहने वाला थोड़ी मानता, वो तो यही सोचता अब की बार फिर मान जाएगा। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र को निकाला, उस बाल के सर पर प्रयोग किया और सर धड़ से अलग हो गया। भगवान ने राजसूय यज्ञ किया। अब सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से पूछ रहे, अब बताओ तुम्हें कौन सी कथा सुननी? कथा पूरी हो गई, अब तुम्हें सुननी कौन सी कथा है? राजा परीक्षित बोले भगवान अब तो हमें एक ही कथा सुननी कि वो ब्राह्मण कौन था जिसने गरीबी में भी भगवान को याद किया। अच्छा अपन लोग जाते मंदिर में बहन जी तो तुरंत ये माता जाती सबरे छोड़ा लगा के जय भगवान, पड़ोसन की तो नाश ही हो जाए, हमारे घर में है कछु धनवन मिल जाए तो लाठी कहा। कोई ऐसा है जो मंदिर में जाकर के ये कहता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए? झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है।